हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय। दोस्तों, छठ पूजा बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन रात से बारिश हो रहा था हमारे यहाँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, फुहारा हो रहा था। अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मैंने चाय पिया है 8:30 बजे, और मेरे घर कोई है नहीं काम करने वाला, दोस्तों, इसलिए लेट हो जाता है खाना बनाने में। पारण करने के बाद हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और बच्चे फल खाएं। फिर मैंने चाय बनाया अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो वो लोग हम लोग भी थोड़ा चाय पिला दो। तो हम बहुत दिनों बाद उन लोग को चाय पिलाए, लोग चाय टोस्ट खाएं, थोड़ा सा नमकीन खाएं, इसलिए कि नाश्ता के लिए खाना था ही नहीं तो क्या खाएंगे। मैं बच्चों को चाय नहीं पिलाती, बहुत कम पिलाती, कभी कभी। तो आज उन लोग पिए हैं और छठ पूजा बहुत अच्छे से हमारा हो गया। लेकिन सुबह बहुत बारिश हो रहा था, हम लोग छाता ले लेकर छठ पूजा में पूजा किए हैं, क्योंकि सुबह बारिश बंद ही नहीं हो रहा था। और मान ली हम पूजा नहीं करेंगे तो पूजा का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, पूजा भी नहीं हो पाएगी और अर्घ्य भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन 5:30 बजे हमारे यहाँ बारिश बंद हो गया था और 3 बजे के पहले से ही थोड़ा थोड़ा फुहारा हो रहा था। लेकिन दोस्तों, फुहारा में आप कभी बैठ कर देखिए, उतना ही फुहारा में बैठेंगे तो आपको भिगा देगा फाइनली, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी में अगर आप बैठ जाएंगे तो भिगा देता है। घर में है तो कोई बात नहीं। तो फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन वो लोग छाता ले लेकर हाँ, दोनों छोटे वाले लोग छाता लेकर तैयार थे। एक हमको ओढ़ा रहा था और एक अपने पापा को ओढ़ा रहा था, कभी अपने ओढ़ा रहे थे सब। उसमें हम लोग दिया जला रहे थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी दोस्तों, दिया बुझ जा रहा था। हम भगवान से कहते हैं, भगवान कम से कम छठ पूजा अच्छे से होने, उसके बाद हवा आए, पानी आए, कोई बात नहीं, कम से कम हमारी पूजा अच्छी से हो जाए। फिर भगवान सुन लिए। 5:30 बजे बारिश बंद हो गया और 6 बजे के बाद ही मतलब निकलते हैं सूर्यदेव आदित्य नारायण, जिनके हम लोग अर्घ लेते हैं। तो फिर 5:30 बारिश हुआ, फिर हम लोग दिया तो हम जला ही रहे थे, लेकिन हवा की वजह से बार बार बुझ जा रहा था। हम चाहते नहीं ये दिया बुझा, रात भर दिया घर में जला है रूम के अंदर, लेकिन बाहर बुझ जा रहा था हवा की वजह से। और उसमें हम लोग को कुछ भी कर भी नहीं सकते, क्योंकि तो आसमान की हवा है, प्रकृति की हवा भगवान का दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग रुक भी नहीं सकते। फैन तो है नहीं कि बंद कर देंगे, तो चलो कोई बात नहीं। फिर यार हम लोग पूजा पाठ अच्छे से कर लिए, सब अच्छा सा हो गया। और वही मैंने केवल चाय पिया है, खाना नहीं बनाया, नहीं खाया। और आज मैं सादा खाना बना, देखिए अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मिक्स सब्ज़ी इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आज व्रत है, वो मंगलवार का व्रत है, करते हैं हमेशा। मेरा सोमवार का पड़ा था छठ पूजा, तो वो चाय पिए, थोड़ा फल खाए, ऑफिस चले गए। और मैं इसलिए पूड़ी सब्ज़ी या फिर मिक्स सब्ज़ी नहीं बना पा रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 7 साल के, 8 साल के हम, वो लोग कितना खाएंगे, फिर मैं अकेले कितना खाऊंगी। तो इसीलिए मैं मसालेदार सब्ज़ी बना रही हूँ कि व्रत करने के बाद दोस्तों दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता है, वो बिना व्रत में अच्छा लगता है, लेकिन व्रत करने के बाद थोड़ा चटकीला खाना मन करता है खाने का। तो मैं बना रही हूँ मसाले वाले आलू और चने की सब्ज़ी। देखिए ये आलू है, इधर मैंने उबाला है, और काली वाली चना है जो छठ में भिगाते हैं, वही वाला है। यह मैं मसाले को अभी फ्राई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन हमको खुशबू का स्वाद नहीं दे सकती, मोबाइल में किसी का खुशबू और स्वाद जाता नहीं, पर देख सकते हैं उसको। तो इधर मैंने चावल रखा है, चावल बन जाएगा तो मेरे बच्चे खाएंगे, मैं भी खाऊंगी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं काम करती हूँ। आप लोगों को पता है मैं अपने रूम में ही सिलाई और पार्लर का काम करती हूँ। अगर मैंने आज साफ़ सफाई नहीं किया, मुझे सब भर को हुआ है, तो कल से मेरे यहाँ कस्टमर आना चालू कर देंगे, कोई थ्रेडिंग के लिए, कोई कपड़ा लेने के लिए, कोई कपड़ा देने के लिए। और ये बहुत से कस्टमर का सूट है, ब्लाउज है मेरे यहाँ जो छठ पूजा में नहीं काम था, लगन वाला है। तो कल से मुझे अपने काम पे लग जाना है, सिलाई हुआ, थ्रेडिंग हुआ। तो मैं छठ पूजा के सुबह पारण करके मैं कभी नहीं सो पाती। बहुत लोग अर्घ्य देकर आते हैं, नाश्ता करते हैं या फिर डिनर करते हैं, तो रेस्ट करते दिन में सो जाते हैं। लेकिन मैं 10 साल से छठ पूजा करूँ दोस्तों, 10 साल में कभी मैं सुबह नहीं सो पाई। ससुराल में थी तो काम करना पड़ता था, मेरी सास थी, ननद थी, ननद ले को बच्चे, हमारे नंदोई सभी लोग रहेंगे, तो मैं इकलौती बहू उस घर में हूँ। तो कोई भी मुझसे कहेगा ममता खाना दे दो, ममता चाय बना दो, ममता ये कर दो। मैं 2 लोगों से छोटी हूँ और एक लोग मुझसे छोटी है, तो ज़्यादातर मेरी बड़ी लोग ही रहती, छोटी तो वाली तो कम रहती है छठ पूजा में, लेकिन बड़ी वाली रहती थी। तो अब एक है तो कुछ कह भी नहीं सकते किसी से कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब एक है तो काम करना ही पड़ेगा। तो हम लोग खा कर आराम करेगा, घूमेगा, और मैं नाश्ता पानी का खाना का कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू धोना। 2 बजे के बाद हम झाड़ू लगा, सुबह में झाड़ू तो लगता नहीं है किसी घर, छठ पूजा करने के बाद से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि छठ मैया का अपमान होता है, तुरंत अपने घर से नहीं भागा जाता है। झाड़ू बिल्कुल मत लगाइए उस दिन, और नहीं तो लगाना भी है तो कोई पुराना कपड़ा है उससे आप झाड़ सकते हैं, झाड़ू से नहीं घर झाड़ना चाहिए। और छठ जिस दिन हम व्रत करते हैं, हमारे घर लहसुन प्याज कोई नहीं खाता, हम लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते ही नहीं हैं। दाल का तड़का, मिर्चा जीरा, और सब्जी भी केवल मिर्चा जीरा पैकेट में डाल देंगे, वो चलेगा, पीस के नहीं डालेंगे, क्योंकि पीसने में लहसुन प्याज तो पीसना ही है,
तो हम लोग नहीं खाते। मेरे सास शुरू से नहीं खाती हैं, नहीं बना करती हैं, तो हम भी नहीं करते हैं, हम भी बनाते हैं। और जो शुरू से हमारी सास करती है तो हमको भी करना है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, हमारा ब्लॉग कौन कौन देखता है, हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। ये आप लोग की मर्ज़ी है। अगर हमारा ब्लॉग या हमारा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमको बताइएगा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी अपनी आवाज़ में हम आप लोग गाना सुनाएंगे, क्योंकि हम गाना लिखते भी हैं और बहुत से गाना लिख कर रखे हैं। अभी हम ब्लॉग माइक नहीं लिए हैं। छठ पूजा में हम इतने बिजी थे दोस्तों कि क्या कहें। सिलाई और थ्रेडिंग के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बच पा रहा था। घर का काम, वो काम, अब हम क्या कहें। सुबह से उठते उठते रात के 12-1 बजे हम सो रहे थे। फ़िलहाल अभी भी मेरा पैर दर्द कर रहा है, लेकिन अगर हम रेस्ट करने लगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो अभी तो हम पारण किए हैं, चाय हम पिए, मतलब खाना नहीं खाएं। शाम को हमारे जब हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे दवा मांगेंगे, पैर का दवा खाएंगे, तब काम करेंगे। लेकिन घर काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे पैर दर्द करे या हाथ दर्द करे, कोई है नहीं तो मजबूरी है। धीरे धीरे सारा काम कर लेते हैं। अभी एक बाल्टी तो कपड़ा रखा धोने के लिए, और मेरे घर भी वॉशिंग मशीन है नहीं, खरीदाए नहीं है। देखते हैं उसका भाग्य कब होता है, हाथ से कपड़ा धोना पड़ता है। कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन लोग को मतलब टाइमली हर चीज़ करना ज़रूरी होता है। 7 बजे स्कूल जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं छठ के सुबह में कर देंगे से ऊपर सारा दिन मैं काम कर लेती हूँ। आज मैं फाइनली सारा काम ओपनिंग ख़त्म कर लेना है, और उसके बाद कल से अपने बच्चों को स्कूल रेडी करना, और घर का जो हम सिलाई पार्लर करते हैं वो करना। हम पार्लर अपने रूम में ही करते हैं, कहीं दूर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ उसी में है, जैसे ये गाँव है और चौराहा पर मैं हूँ, अगल बगल पूरा गाँव है। तो गाँव की औरतें लड़कियाँ बहुत सी आती हैं जिसको ज़रूरत होती है। ज़्यादा यहाँ थ्रेडिंग चलता है, थ्रेडिंग आगे के लिए और ब्लाउज, लेकिन इसी के लिए लड़कियाँ औरतें आती हैं। जो चलता है उसमें चलाती हूँ। तो रूम में ही जब चल जाता है तो कहीं और क्या जाए। रूम बड़ा है, बेडरूम में हम एक चेयर लगा दी है, उस पर काम करते हैं। कोई आता तो कुर्सी पे चेयर बैठता है। और मैं थोड़ा हंसी मजाक करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ही आता है। मैं किसी बात में एक डायलॉग मारती हूँ, उन लोगों से हंसी मजाक चलता है। किसी से भी जैसा जो रहेगा वैसा हंसी मजाक करती, इसलिए मतलब हंसने बोलने से ज़्यादा लोग आते हैं, कहते बहुत हंसाती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। ज़िंदगी में जो है खुशी खुशी मनाइए। लाइफ कुछ दिन की भी नहीं है, पल की नहीं है, ज़्यादा की नहीं है। ऊपर वाला किसका ज़िंदगी कब छीनना कोई नहीं जानता। आप लोग हंसी से रहिए, खुशी से रहिए। हाँ लाइफ में परेशानियाँ सबकी यहाँ होती है, मेरे भी यहाँ भी है, घर घर की कहानी है। लेकिन हाँ उसी में हम खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। इसी के नाम ज़िंदगी है। अगर हम दुख को लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में हमारी कभी खुशी आएगी नहीं, और खुश हम रहेंगे ही नहीं। तो दुख में ही हंसो और दुख में खुशी ढूंढो, उसी का नाम ज़िंदगी है। तो हैप्पी छठ पूजा। गई छठ पूजा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। छठ पूजा हम लोग अच्छे से करते हैं, भगवान की पास हम चाहते कोई गलती हमसे ना हो। और छठ पूजा के दिन हम बिल्कुल किसी का पार्लर में काम नहीं करते हैं। और लोग औरतें आती हैं ट्रेनिंग के बाद रिक्वेस्ट करती है थ्रेडिंग कर दीजिए, हम कभी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मुँह में धागा लेना पड़ता है दोस्तों। और छठ पूजा ऐसा है कि हम लोग एक बूंद पानी तक नहीं पीते हैं। अगर हम मुँह में धागा लेकर थ्रेडिंग बनाते हैं तो धागा जो है उसका हम लोग कस के मुंह में पकड़ते हैं, तो उसका रस जूस कुछ भी हमारे पेट में जाता है, जरूर जाता है। जो बनाता होगा जानता होगा, जो लोग थ्रेडिंग करते होंगे धागे से लोग जानते होंगे, जो नहीं करते होंगे उनको क्या पता, जो कभी किए नहीं हैं। तो दोस्तों हम भले सिलाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत जो कमी रहता है सुबह में कर देंगे, दोपहर में सुबह में करके अपना काम करते हैं जितना देना रहे, लेकिन दोपहर का शाम को नहीं। बहुत औरतें आती है, रिक्वेस्ट करती हैं, करती है कर दीजिए कर दीजिए, अधिक पैसा देने की बात करती हैं। कल हम बोलेगा आज न पैसे की बात है और न बिजनेस की बात है, आज केवल पूजा की बात है। छठ मैया की कृपा की घर पे आने वाली हैं, अपने बच्चों के लिए करना है, अब हम उसी के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं। तो दिल लग रहा कोई आए कस्टमर, मैं बोली नहीं कोई, मैं बाद में बात करनी आप लोग से। तक बाय बाय।